इसका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, लगभग इसको 600 साल तो हो ही गया है लगभग। ये उसी वक्त की मस्जिद है। ये बिल्कुल बहलोल लोदी के मकबरे के सामने आपको जस्ट ये दिख रहा होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका सिकंदर लोदी का मकबरा, जो कि बिल्कुल अलग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल MDA ब्लॉगर। तो गाइज मैं एक नए प्लेस पे लेके आ गया हूँ आपको। जी हाँ, प्लेस का नाम है आपका लोदी गार्डन, और जिस वक्त मैं जहाँ पे चल रहा हूँ वो है आपका लोदी रोड। इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको। और अक्सर आप लोग तो लोदी गार्डन में आते तो हैं, लेकिन किसी और मकसद के लिए आते हैं। लेकिन मैं आज आपको लोदी गार्डन के इतिहास के बारे में बताऊंगा, और इसके पीछे क्या राज है और क्या चलता है यहाँ पे, वो सारा व्यू मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली हमने एंट्री कर ली है, और ये है आपका मुख्य द्वार, बोले मेन एंट्री। और ये इस तरीके से आपको सामने ये हार्ट दिखेगा, दिल दिखेगा, और आपको ये फ्लावर्स दिखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और एंट्री यहाँ की काफी खतरनाक है, और इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाती है, लेकिन कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे आने का, और काफी मजा आने वाला है आपको यहाँ पे। तो चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। ये रहा पूरा व्यू, आपको यहाँ से हम ऐसे निकल सकते हैं। और प्लस जो भी ट्रॉफीज वगैरह है यहाँ पे मेंशन है, देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे ट्रॉफीज, और किस क्षेत्र के हैं ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ का व्यू इस तरीके से। चलिए इसी व्यू के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका मोहम्मद शाह का मकबरा, और मैं इसके अंदर लेके चलता हूँ। तो यहाँ से चढ़ता हूँ मैं इस तरीके से, ये देखिएगा इसमें चढ़ गया, और सीधा मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो इस तरीके से देख सकते हैं आप इसके अंदर कितनी सारी कब्रें हैं। और यहाँ पे इतने सारे कब्रें देखने को मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे मोहम्मद शाह का भी कब्र है, और बताऊँ सैयद शाह जो है इनमें से ही एक, सैयद वंश के संस्थापक जो रहे हैं हमारे, वो इनका भी कब्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इतने सारे कब्र है तो बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कब्र किसका है। तो गाइज यहाँ पे रोमांस के अलावा कुछ नहीं होता है रियल में। मैं इस प्लेस को पूरा एक्सप्लोर किया मैंने, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना रोमांस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और बाकी मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ बिल्कुल मकबरे की तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव जो है कुछ और है भाई। आप लोगों को व्यू दिखाना और प्लस हिस्ट्री बताना। तो गाइज ये है आपका बड़ा गुम्बद, और बड़ा गुम्बद के अंदर मैं लेके चलता हूँ। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। और बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ये मेन मुख्य एंट्री गेट माना जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है। इसलिए कोई नहीं, इसके अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। तो गाइज हमने फाइनली एंट्री करी है, और भाई जैसे ही हम बड़े गुम्बद के पास से निकलते हैं तो आपको इस तरीके का नज़ारा दिखेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये मेहमान गाह हुआ करता था पहले, कि जो भी लोग आया करते थे यहाँ पे वो यहाँ पे स्टे किया करते थे। और पूरा व्यू जो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर है क्या। बेसिकली मेहमान गाह हुआ करता था पहले तो, और इसके अंदर कुछ खास चीज़ें तो है नहीं फिलहाल। ये इस तरीके से आपको खंडर ये देखने को मिलेगा। ये चीज़ें देखिए, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा जाता था, जो लोग मुसाफिर लोग आया करते थे यहाँ से। और दूसरी बात, ये इस तरीके का जो हमें व्यू देखने को मिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करूँ ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये देखिए ये चीज़ जो दिख रही है आपको, ये है मस्जिद, ठीक है। ये उसी वक्त की मस्जिद है बहलोल लोदी, यानी कि बहलोल लोदी जो थे हमारे, उसके बेटे यानी सिकंदर लोदी के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। और ये आपको ये जो दिख रहा है ये है आपका बड़ा गुम्बद, और इसके सामने जस्ट आपको ये मस्जिद दिख जाएगी, और ये है आपका मेहमान का। और इसका इतिहास की बात करूं तो इसका इतिहास ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा मैं आपको कि ये
बहलोल लोदी के बेटे यानी सिकंदर लोदी के द्वारा इसको पूरा बनाया गया था। ठीक है, इसका शासनकाल लगभग 1414 से लेके 1526 के आसपास चला था पूरा। और इस तरीके से देखिए इसका आर्किटेक्चर प्लस ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ये अरबी में लिखी हुई है। इस तरीके से दिख रहा होगा, ये सारी चीजें अरबी में लिखी हुई है। और ये मेहराब है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नमाज हुआ करती थी पहले। और प्लस ये मेन वो है मेहराब जहाँ पे इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। बाकी ये जो सफ़ेद दिख रही है आपको इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, पूरा इस तरीके से व्यू आपको दिखाया गया है। और इसकी नक्काशी दिखाऊं मैं आपको तो किस तरीके से की गई है, ये देखिए। बड़ी ही ओरिजिनल और बहुत ही पुरानी लेकिन शानदार हमें देखने को मिलता है अभी भी। ये देखिए, इसका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, लगभग इसको 600 साल तो हो ही गया है लगभग। और इसके जस्ट सामने, वैसे इसको बेसिकली मुख्य द्वार यानी मेन एंट्री इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई कब्र नहीं है, इसलिए इसको मेन एंट्री के रूप में देखा गया है। तो चलिए सामने वाले अब मकबरे पे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको सामने मकबरा किसका है। तो गाइस ये दिखाया मैंने जैसे कि आपको कि ये है आपका बड़ा गुम्बद, और ये आपको मैंने दिखाया खानगा मेहमान खाना, और ये दिखाया आपको मस्जिद। और ये जो बेसिकली जो आपको ये देखने को मिल रहा है ये है आपका बहलोल लोदी का मकबरा, इसके अंदर ही है। और चलिए इसके अंदर देखेंगे कि बहलोल लोदी का जो मकबरा है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और जो कि बहलोल लोदी जो थे हमारे 1489 में डेथ हो गई थी उसकी, उसके अंदर उसके बाद जो कार्यकाल जो उसका संभाला गया था सिकंदर लोदी यानी बहलोल लोदी के बेटे यानी सिकंदर लोदी के द्वारा संभाला गया था कार्यकाल। तो इसके अंदर देखते हैं कि बेसिकली बहलोल लोदी की कब्र कौन सी है, बड़ी वाली है या छोटी वाली है। वैसे तो इतिहासकारों के द्वारा हमें बताया जाता है कि बहलोल लोदी की जो कब्र है इसमें से ये वाली है, ये वाली बहलोल लोदी की कब्र बताई जाती है। और बाकी जो भी कब्र है इसमें वो सब इसके सम्राट के होंगे, सॉरी उस वक्त के कार्य जो कर रहे थे उसके अंडर में वो सब की है। और प्लस उसके पत्नी वगैरह का भी यहाँ पे कब्र बताया जाता है। और गाइस ये बिल्कुल बहलोल लोदी के मकबरे के सामने आपको जस्ट ये दिख रहा होगा, ये है आपका बड़ा गुम्बद। और यहाँ से सीन काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो इस जगह को जो लोदी गार्डन के नाम से जाना जाता है, ये पहले लोदी गार्डन नाम इसका नहीं हुआ करता था, लेडी विलिंगटन नाम था इस जगह का, जो कि 1931 के आसपास इसको चेंज करके लोदी गार्डन इसका नाम रख दिया गया। अंदर है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो चलिए अंदर चलते हैं और सिकंदर लोदी का मकबरा देखते हैं कि किस तरीके का हमें देखने को मिलता है यहाँ से। बेसिकली ये देखिए किस तरीके से पिलर पे खड़े हैं ये, और ये अच्छा लग रहा है देखने में। ये भी काफ़ी फोटो शूट करने के लिए अच्छी जगह है। और प्लस इधर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से। और सामने आपको है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो चलिए हम चलते हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू अंदर से देखने को मिलता है। गाइस फिलहाल तो आर्किटेक्चर इस तरीके का है और अंदर शायद जा नहीं सकते, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका सिकंदर लोदी का मकबरा, जो कि बिल्कुल अलग है। और मैंने शीश गुम्बद जो दिखाया था वहाँ पे उसके पिता का था मकबरा। सिकंदर लोदी के कार्यकाल की मैं अगर बात करूँ तो सिकंदर लोदी का कार्यकाल जो बेसिकली था 1489 से लेकर के 1526 तक का इसका पूरा कार्यकाल था। और पूरा ये जो बैग जस्ट देख रहे हैं इसके पीछे, और इब्राहिम लोदी इसके बेटे थे। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जैसे कि शीश गुम्बद दिखाया मैंने, प्लस आपको बड़ा गुम्बद दिखाया, आपने शीश मकबरा दिखाया आपको, ये सब चीज़ें, और सिकंदर लोदी का मकबरा जो दिखाया मैंने आपको, ये सब एक जगह स्थित नहीं थी, लेकिन सबको एक लोदी गार्डन के अंदर जो है वो इन सबको इकट्ठा कर दिया गया, सभी को जोड़ दिया गया। और इसलिए ये अभी यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार देखने को मिलता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।